जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है आपका एडिटोरिया का वॉल्यूम 2 दरोगा बिहार दरोगा प्रीलिम्स का सेट नंबर 4 होगा। इसके पहले हम 3 कंप्लीट सेट का डिस्कशन करवा चुके हैं। जो भी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वह जाके पूरा वीडियो को देख लीजिए, तीनों वीडियो ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, एक क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, आप लोग उसका कमेंट में जो है आंसर उसका देंगे, ठीक है। अभी बताएंगे कि वर्तमान में बिहार के डीजीपी कौन है। डीजीपी कौन है वर्तमान में बिहार के डीजीपी कौन है। अगर आप लोग को पता है तो आप लोग आंसर कमेंट में जरूर करें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में कौन कृषि उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, CACP। इसका मतलब कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। देखिए, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना जो हुआ था 1965 में हुआ था, 1965 में। और इसका नाम जो है कृषि मूल्य आयोग के नाम जो है चेंज हो गया था 1985 में। उसका नाम क्या हो गया था, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया था। और इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भारत में दूध की उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किस वर्ष किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा 1970, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय जीएसटी मॉडल किस देश के उपभोग वैट मॉडल पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर होगा कनाडा। कनाडा देश के जीएसटी मॉडल पर आधारित है। अब देखेंगे कि भारत में जीएसटी जो लागू किया गया था कब, तो 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को। और विश्व में पूछे कि विश्व में जो है सर्वप्रथम जीएसटी कहाँ लागू हुआ था, तो ये फ्रांस में हुआ था 1954 में, फ्रांस में 1954 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से मुद्रा के किस रूप को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है। संकीर्ण मुद्रा M1 को कहा जाता है, M1, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। मुद्रा की तरलता M1 जो है, मुद्रा की तरलता सबसे अधिक और निवेश में इसकी भूमिका नहीं के बराबर होती है, इसीलिए इसको संकीर्ण मुद्रा कहते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 5। सेट SET सेट निम्नलिखित में से किस देश के स्टॉक एक्सचेंज का नाम है। तो इसका राइट आंसर होगा सेट जो है थाईलैंड के स्टॉक एक्सचेंज का नाम है। और ताइवान के जो स्टॉक एक्सचेंज का नाम है वो तेन है, तेन, ठीक है। और जर्मनी का मिंटेल है, मिंटेल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण जो किया था 18 मई 1974 को, 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण से, राजस्थान के पोखरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। विश्व वानिकी दिवस, विश्व वानिकी दिवस किस प्रतिवर्ष जो है किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व वानिकी दिवस जो मनाया जाता है वह मनाया जाता है 21 मार्च को। अगर पूछे कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है तो 22 मार्च को। और विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है तो ये 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और एक और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो यहाँ से 2-3 दिवस हम बता दिए कि विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून और 21 मार्च को क्या हो गया, विश्व वानिकी दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भी छत्तीसगढ़ में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन संकटापन्न जाति के उदाहरण नहीं है। तो आप देखेंगे कस्तूरी मृग, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और बाघ, ये सब जो है संकटापन्न जाति के अंतर्गत आते हैं। लेकिन डोडो पक्षी, डोडो पक्षी और क्या बोलते हैं, डोडो पक्षी हो गया, डायनासोर हो गया, ये सब क्या है आपका विलुप्त जाति के अंतर्गत आते हैं। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय जो है नैरोबी केन्या में अवस्थित है। केन्या स्थापना इसका हुआ था जब 1972 में, 1972 में, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के 22वें तीर्थकर थे। तो 22वें तीर्थकर कौन थे? अरिष्टनेमी थे, ठीक है, अरिष्टनेमी। और 23वें तीर्थकर पारसनाथ थे। 24वें और अंतिम तीर्थकर जो थे वो महावीर थे, महावीर, ठीक है। और इसका प्रथम तीर्थकर कौन था जैन धर्म का? तो ऋषभदेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार श्रीलंका में भी किया था। इसका प्रमाण किस साहित्य से प्राप्त होता है? तो इसका प्रमाण दीपवंश और महावंश दोनों से प्राप्त होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। महेंद्र तथा संघमित्रा को जो है इसने श्रीलंका में जो है धर्म का प्रचार प्रसार करने भेजा था। यह जो है मिलता है दीपवंश और महावंश दोनों में इसका प्रमाण मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 धन्वंतरी तथा कालिदास निम्न में से किसके दरबार में रहते थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के ही दौरान जो है फाहियान भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 किस इतिहासकार ने बहादुर शाह को शाह ए बेखबर कहकर पुकारा था? तो इसका राइट आंसर होगा खफी खान। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा खफी खान। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो दिग्दर्शन हो जाएगा। दिग्दर्शन ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। और देखेंगे कि उदंड मार्तंड जो था ये जो है हिंदी में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार था उदंड मार्तंड, ठीक है। नेक्स्ट है कि रेले कमीशन का गठन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में, चूंकि रेले कमीशन का गठन हुआ था 1902 में और उस समय लॉर्ड कर्जन का शासनकाल था। इसका शासनकाल 1899 से 1905 के बीच रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 ब्रोकन बिंग पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा सरोजनी नायडू। ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ठीक है। अब देखिए सरोजनी नायडू यह प्रथम महिला राज्यपाल थी। सॉन्ग ऑफ इंडिया, ठीक है, सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक भी सरोजनी नायडू ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 कहता है कि अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के बाद जो है मिल मालिकों के द्वारा कितने प्रतिशत बोनस जो है देना स्वीकार किया था? तो ये 35% बोनस देना स्वीकार किया था। और अहमदाबाद मिल मजदूर जो हड़ताल हुआ था यह 1918 में हुआ था, 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 इंडिया सोसाइटी संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आनंद मोहन बोस के द्वारा। ऑप्शन बी। अब देखेंगे इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना 1872 में हुआ था, 1872 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 कहता है निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन जो है गांव में संपन्न हुआ था? तो 50वां अधिवेशन इसका गांव में संपन्न हुआ था, जो कहाँ हुआ था? फैजपुर में हुआ था 1937 में। और इसकी अध्यक्षता जो है JL नेहरू ने किया था, JL नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 22 किस संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था? तो देखेंगे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वह हुआ था 1790 से 92 के बीच, जिसमें टीपू सुल्तान की हार हुई थी। और ये जो है किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्नवालिस के शासनकाल में। चूंकि लॉर्ड कर्नवालिस का शासनकाल जो था वह 1786 से 93 था, ठीक है। और इसका अंत जो हुआ था वह श्रीरंगपट्टनम की संधि से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 किस वर्ष जजिया कर को पुनः लागू किया गया? तो देखिए जजिया कर को पुनः लागू किया गया था 1679 में औरंगजेब के द्वारा। लेकिन प्रथम बार जो है अकबर के द्वारा 1564 में समाप्त किया गया था। और
बात करें औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहते हैं, औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 24। कहता है कि 1857 के क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद में किसके द्वारा किया गया था? तो इलाहाबाद में लियाकत अली के द्वारा किया गया था। और बिहार में जो है वीर कुंवर सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नाइट की उपाधि को लौटा दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26। प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1971 में। 1971 में कहाँ पे हुआ था? तो ये स्पेन में हुआ था। और इसमें जीता कौन था? तो विजेता रहा था पाकिस्तान, स्पेन को हराया था 1-0 से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 27। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव ट्रिगवेली का संबंध किस देश से था? तो इसका नॉर्वे से संबंध था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि प्रसिद्ध अभिनेत्री वैजयंती माला का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? तो इसका राइट आंसर होगा भरतनाट्यम से था, ऑप्शन डी, भरतनाट्यम। ठीक है, चलिए। और भरतनाट्यम से एक दो और संबंधित है, उसको भी याद रखिएगा। यमिनी कृष्णमूर्ति भी जो थे वह भरतनाट्यम से संबंधित थे। SK सरोज भरतनाट्यम से संबंधित थे। लीला सैमसन ये भी जो है आपका भरतनाट्यम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? किसका मिलान सही नहीं है? महात्मा गांधी राजघाट बिल्कुल सही है। ज्ञानी जैल सिंह एकता स्थल ये भी सही है। मोरारजी देसाई अभय घाट ये भी सही है। शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल जो है वह कौन सा है? कर्मभूमि। और चैत्रा भूमि किसका है? तो BR अम्बेडकर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 30। भारत ने मंगलयान का सफल प्रक्षेपण किस लॉन्च वाहन के द्वारा किया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा ये होगा PSLV XLC-25 के द्वारा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। और किसने किया था? इसरो ने। और इसरो का स्थापना कब हुआ था? तो ये 15 अगस्त 1969 को। और इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? के सिवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकतम जैव विविधता वाला प्रदेश निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है? तो ये जो होता है उष्णकटिबंधीय होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 32। ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ क्या है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपासन, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 33। निम्नलिखित में से कौन गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? ये परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 34। देश के विभिन्न समूहों में किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है 3 देश से लगती है, भूटान से, चीन से और म्यांमार से। भूटान से, चीन से और म्यांमार से, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 35। निम्नलिखित में से भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है? जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है? तो कोच्चि, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। छिब्रो पनबिजली परियोजना किस नदी पर है? तो ये घाघरा नदी पर उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 37। कपास के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? कपास के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में दूसरा है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। और प्रथम स्थान पर चीन है। देखिए भारत जो है विश्व में कपास का लगभग 16% उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो
तो इसका राइट आंसर जो होगा 1962 में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 39। शिवकिला दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? तो शिवकिला हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। रोहतांग दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में और बारालाचा भी हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 40। क्वेश्चन नंबर 40 को ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है कि नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच तक है? तो इसका राइट आंसर होगा काली और तीस्ता। काली और तीस्ता के बीच जो है नेपाल हिमालय पड़ता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। कहता है कि भारतीय संविधान के संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा था? तो ये B.R. अम्बेडकर ने कहा था। B.R. अम्बेडकर। ऑप्शन इसमें देखिए कोई नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं। और किस अनुच्छेद, यानी कि अनुच्छेद 32 को, ठीक है, संवैधानिक उपचार का अधिकार कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 42। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा राज्य सरकार द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? आर्थिक नियोजन जो है समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय शिक्षा भी है और वन भी जो है आपका समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। अशोक मेहता कमेटी जिसने पंचायती राज की कार्यप्रणाली का पुनरीक्षण किया ने किस व्यवस्था की संतुति की थी? ये द्विस्तरीय व्यवस्था की संतुति की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 45। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। और न्यायिक देखिए मौलिक अधिकार भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। और राष्ट्रपति पर महाभियोग ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो इसका राइट आंसर जो होगा 5वीं, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा 5वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो 20 सीटें आरक्षित है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंधुआ मजदूर अधिनियम को संसद ने किस वर्ष पारित किया था? बंधुआ मजदूर अधिनियम को संसद ने किस वर्ष पारित किया था? तो ये पारित किया था आपका 1976, ऑप्शन सी 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। कहता है कि भाग है और विषय है भाग 2। कहता है कौन सा सुमेलित नहीं है? भाग 2 में नागरिकता है, यह सही है। और भाग 3 में मौलिक कर्तव्य नहीं है, मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4 के क में है, भाग 4 के क में है। और भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशकता, तो ये भी सही है। भाग 15 में निर्वाचन, यानी कि 1, 3, 4 सही है और गलत आपका 3 नंबर हो गया, बी नंबर हो गया, तो बी ही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाना अनिवार्य है? तो कम से कम 2 सत्र बुलाए जाना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 51। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय कौन सा रेट जारी करता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन सी। और देखिए उच्च न्यायालय जो रेट जारी करता है वह किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार से हटाया गया था? तो ये जो है कब हटाया गया था? तो ये 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको हटाया गया था और मौलिक अधिकार से हटाकर इसको कानूनी अधिकार कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 53। कहता है कि ए रिवर सूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? ए रिवर सूत्र पुस्तक के लेखक गीता मेहता है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? एमनेस्टी इंटरनेशनल को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1977, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो स्थापना हुआ था ये 1975 में हुआ था, 1975 में हुआ था। और इसका मुख्यालय जो है लंदन में है। कहाँ है? लंदन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 55। कहता है ENIAC
था, क्या था? यह एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए ENIAC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ठीक है, इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना की शुरुआत किया है? कि राजस्थान ने किया है। ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है कि BCCI ने खेल इतिहास में पहली बार किस ट्रॉफी के 2020-21 सत्र को रद्द करने का फैसला लिया? तो ये रणजी ट्रॉफी को, और इसकी शुरुआत जो हुआ था वह 1934-35 में हुआ था। तब से अब तक कभी इसको रद्द नहीं किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, हाल ही में किस राज्य ने विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने हेतु वोटबंदी अभियान शुरू किया था? वोटबंदी अभियान शुरू किया था किसने? केरल। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, किस भारतीय मुक्केबाज को AIBA की चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये मैरी कॉम को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, कहता है कि 10 लाख से कम आबादी वाले शहर में ईज ऑफ लिविंग 2020 की सूची में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा? तो इसका राइट आंसर होगा शिमला। ऑप्शन ए। और दूसरा स्थान पर भुवनेश्वर रहा, दूसरा स्थान पर भुवनेश्वर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, हाल ही में किस देश ने बहुराष्ट्रीय अभ्यास डेजर्ट फ्लैग की मेजबानी की? डेजर्ट फ्लैग की मेजबानी किया तो किसने किया? UAE ने। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट इरविन ने वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार जीता। उसकी तस्वीर का शीर्षक क्या था? तो ये ऑस्ट्रेलियन बुश फायर था। इन ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां बिहारी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया मोहन कृष्ण बोहरा को। ऑप्शन ए, मोहन कृष्ण बोहरा। अब देखिए यह सम्मान जो है इसको मिला है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए, तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 64 चर्चित पुस्तक वहाना मास्टर क्लास के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा अल्फ्रेडो कोवेल्ली। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 नंबर है कि हाल ही में तुर्लापति कुटुंबा राव का निधन हो गया। इसका संबंध किससे था? तो तमिल पत्रकार था यह। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 66, किस राज्य सरकार ने पानी और मिट्टी की टेस्टिंग करने के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत किया है? कर्नाटक ने किया है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 67, दावोस संवाद 2021 का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया? विश्व आर्थिक मंच द्वारा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 68, कहता है कि आर्थिक समीक्षा 2020-21 से संबंधित तथ्य पर विचार करें। कृषि क्षेत्र में वृद्धि 3.4% रही। राजकीय धारा ये जो है 3.5% रहा, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। तीसरा है इसका विषय जीवन और अभिव्यक्ति की सुरक्षा, ये गलत हो गया, यानी 1 और 2 क्या है? सही है, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि RBI ने मार्च 2021 में किस बैंक पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया? 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया तो SBI पर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि हाल ही में किसे दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया? तो नई दिल्ली को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 71 कहता है कि हाल ही में किस राज्य ने फल उत्पादन को बढ़ाने के लिए फ्रेश फ्रूट मेक मूवमेंट की शुरुआत किया? फ्रेश फ्रूट मेक मूवमेंट की शुरुआत किया तो ये महाराष्ट्र ने। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। महिलाओं की सुरक्षा हेतु
किस राज्य सरकार ने अभयम ऐप लॉन्च किया है? अभयम ऐप लॉन्च किया है किसने? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 73 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 का थीम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा वुमेन इन लीडरशिप एंड इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 वर्ल्ड। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, कहता है कि हाल ही में दुनिया के सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म किस राज्य में प्राप्त हुआ है? तो ये मध्य प्रदेश में हुआ है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 75। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है कि वर्ष 2020 में एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन बना? तो ये बना आपका एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश जो बना वो चीन बना। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। देखिए जनवरी 2021 में अंकटाड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में जो है एफडीआई जिसको कहते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश चीन रहा और दूसरा कौन रहा? अमेरिका रहा, दूसरा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्म अवार्ड 2020 के तहत कितने लोगों को पद्म श्री देने की घोषणा किया गया? तो पद्म श्री कितने लोगों को देने की घोषणा किया गया? 102 लोगों को, 102 लोगों को। और अगर पद्म विभूषण पूछे तो ये 10 लोग, पद्म विभूषण 7 लोगों को, पद्म विभूषण 7 लोगों को और 10 लोगों को जो है पद्म भूषण, ठीक है, पद्म भूषण 10 लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और देखिए एक चीज और रखिएगा कि दिमाग में कि 16 हस्तियों को जो यानी कि 16 लोग को पद्म पुरस्कार जो है यह मरणोपरांत प्रदान किया गया। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कितने व्यक्ति को मरने के बाद दिया गया? तो 16 लोगों को। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष वर्ल्ड स्लीप डे 19 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? लोगों को नींद तथा सेहत के प्रति जागरूकता करना है। इस वर्ष का जो थीम रहा यानी कि 2021 का जो थीम रहा वो रहा रेगुलर स्लीप हेल्दी फ्यूचर, रेगुलर स्लीप हेल्दी फ्यूचर, ठीक है, तो अच्छा से नींद लेना चाहिए। चलिए निम्नलिखित में से किस पर ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है? तो ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है आवृत्ति पर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। देखिए आवृत्ति क्या होता है? ध्वनि का वह गुण जिसके कारण हम ध्वनि को मोटी या पतली कहते हैं उसको क्या कहते हैं? तारत्व कहते हैं। ध्वनि का तारत्व उसके आवृत्ति पर ही निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन होगा 79। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेवार है? कौन सा बल जिम्मेवार है? ये गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 80। जब दो वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा तक स्थानांतरित किया जाता है तो द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए द्रव्यमान पर कोई चेंज नहीं होता है, द्रव्यमान इसका कभी बदलता नहीं है यानी कि अपरिवर्तित रहता है। लेकिन अगर भार की बात करें तो भार हमेशा चेंज होता है, चूँकि भार बराबर जो होता है वो होता है m इंटू जी, मास इंटू ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मान जो है हमेशा चेंज होते रहता है, तब जो भार का मान भी चेंज होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमान स्वर कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 45 डेसिबल के लगभग होता है, 45 डेसिबल के लगभग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 82 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका तरंग दैर्घ्य जो है सबसे कम होता है? तो गामा का जो है तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है गामा किरण की, यानी कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए गामा किरण का अत्यंत लघु तरंगधारी परिसर की वैद्युत चुंबकीय तरंग है। इसका तरंगधारी जो है 10⁻⁻10 से 10⁻⁻17 मीटर के बीच होता है। गामा किरण की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है। अगर पूछे कि वेधन क्षमता किसका ज़्यादा होता है तो गामा किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है और इसका तरंगधारी जो है सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका
83 कहता है कि 6 ओम के तीन प्रतिरोधों को 6 वोल्ट की सप्लाई के समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा। परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो आप देखेंगे कि 1/R इक्वल टू क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब सब में क्या है, 6 का है, तो 1/R बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो जाएगा। 3 बटे नीचे सब कैल्शियम 6, तो 3 दूनी 6 यानी कि 2। रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, 2 ओम का। तो इसका राइट आंसर होगा 2 ओम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका, आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये घटता है, क्या होता है, घटता है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है, 7, जबकि वर्ग की संख्या 9 होती है। इसके वर्ग के ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मक क्या होती है, घटती है, जबकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, बढ़ता है। बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है, बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है, ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर का 85, शराब का पीएच मान निम्नलिखित में से कितना होता है। शराब का पीएच मान 2.8 होता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए, जैसे रक्त का पूछे तो कितना होता है, 7.4, दूध का पूछे तो 6.4, शराब का 2.8 तो है ही, और नींबू का 2.2 होता है। नींबू का पीएच मान 2.2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, किसेराइट निम्नलिखित में से किस धातु का प्रमुख अयस्क है। किस धातु का प्रमुख अयस्क है, तो इसका राइट आंसर होगा मैग्नीशियम का, ऑप्शन डी, मैग्नीशियम, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 87 कहता है कि परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो इसका राइट आंसर होगा 2882, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन ठोस स्नेहक का उदाहरण है। ठोस स्नेहक का उदाहरण कौन है, ग्रेफाइट, ऑप्शन बी। ठीक है, ठोस स्नेहक ऐसे पदार्थ हैं जो ठोस अवस्था में होने के कारण दो सतहों के बीच घर्षण क्या करते हैं, कम करते हैं। ग्रेफाइट ठोस स्नेहक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, निम्न विकल्पों में किसका ज्वलन ताप सबसे कम होता है। तो पेट्रोल का ज्वलन ताप सबसे कम होता है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जड़ का उदाहरण नहीं है। जड़ का उदाहरण नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा आलू। आलू जो है भूमिगत तना का उदाहरण है। अन्य जैसे गाजर हो गया, मूली हो गया, ये दोनों क्या है आपका जड़ का उदाहरण है, लेकिन आलू तना का है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, टिक्का रोग का संबंध किस फसल से है। टिक्का रोग का संबंध मूंगफली से है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या 0 होती है। कितना होती है, 0 होती है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 93 कहता है कि निम्न में से किस कोशिका के द्वारा इंसुलिन का रिसाव होता है। इंसुलिन का रिसाव होता है, तो ये बीटा कोशिका द्वारा, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन श्रवण अग्नाशय में स्थित लैंगरहैंस के द्वीपिकाओं की बीटा कोशिका द्वारा होता है। ठीक है, बीटा कोशिका द्वारा होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है, तो उरु अस्थि, जिसको कहते हैं फीमर। ठीक है, फीमर भी कहते हैं, जो कि जांघ की हड्डी होती है। और अगर पूछे कि सबसे छोटी अस्थि, तो वो अस्टिपिज होता है, जो कान की हड्डी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन आपका 95, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है। एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण कौन सा है, तो केराटिन है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। केराटिन एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है। यह क्या है, प्रोटीन बाल, नाखून, सींग आदि में पाया जाता है। यह प्रोटीन जो है बाल में, नाखून और सींग आदि में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। अब देखेंगे 96 क्या आपका मैथ का है, इसका हम आंसर बता दे रहे हैं। 96 का हो जाएगा ऑप्शन ए 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट है 97। 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है, इसका बी, ठीक है, बी 2, ठीक है, बी हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा, एक होगा इसका आंसर, ठीक है, एक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 98। 98 का जो राइट आंसर होगा वो 4% हानि हो जाएगा, 4% हानि, इसका मतलब बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 99। 99 का जो राइट आंसर हो जाएगा 4000 रुपया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 100। 100 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1:2। तो आज जो आपका सेट नंबर 4 यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्लास में सेट नंबर 5 करेंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।